हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। फिर से आज हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और आज हमारा तीसरा दिन है चैलेंज का। यानी 2 डे हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो 2 डे अभी तक नहीं देखे किस तरीके से मैंने ट्रेडिंग की है, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं आपको लाइव लॉजिक बताता हूँ, चार्ट में लॉजिक बताता हूँ। अगर मेरा लॉस होता है तो लॉस का लॉजिक, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का, अगर एंट्री लेता हूँ तो एंट्री कहाँ पर और क्या देखकर मैं लेता हूँ, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। मार्केट ओपन हो चुका है, गैप अप मार्केट ओपन हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, तो हमारा सिस्टम वही रहने वाला है। एक लॉजिक हमारा ये काम करता है। देखो 100% कुछ नहीं करता काम, लेकिन हाँ ये काम करता है ना। जैसे कि क्लोजिंग अभी देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है एंड अभी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है सीधा गैप अप ओपन होने के बाद। तो ये जो नीचे का जो प्रीवियस डे का जो आप इसको हाई मान लो प्रीवियस डे को, या प्रीवियस डे की क्लोजिंग मान सकते हो, तो वो हमारे लिए क्या करेगा, वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है ना। प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ पर है, तो अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो हमें यहाँ से बाइंग मिल सकती है। ठीक है ना। और वैसे भी 2 दिन हो गए मार्केट को साइडवेज चलते हुए, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। अगर हम क्या बोलते हैं उसको 15 मिनट के या फिर 30 मिनट के चार्ट फ्रेम में देखें तो मार्केट में एक अप ट्रेंड है, ना कि डाउन ट्रेंड। क्या अप ट्रेंड है। तो इस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। और अगर मैं आपको एच बैंक दिखाऊं तो एच बैंक भी गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद एच बैंक में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मुझे मिली है। लेकिन एच बैंक इस स्विंग के अगर नीचे आता है तो यहाँ तक की मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि क्लोजिंग सपोर्ट का काम कर सकती है एच बैंक के लिए। क्योंकि अगर मैं आपको पहले दिखाऊं तो जैसे कि क्लोजिंग यहाँ पर थी, तो क्लोजिंग के नीचे अगर बैंक जाता है, एच बैंक चार्ट जाता है स्विंग बनाने के बाद, देखो रिटेस्ट करने के बाद इसके हाई को रिटेस्ट किया, उसको स्विंग को ऐसे रिटेस्ट किया और फिर नीचे आया, मतलब कि ये अच्छा स्विंग है और अच्छा मतलब प्राइस एक्शन बना है, तो हाँ फिर मार्केट नीचे आएगा। तो ये क्लोजिंग के इस तरीके से नीचे आता है। तो इसी तरीके से आज भी अगर होता है ऐसा, जैसे कि यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर कोई स्विंग बनना चाहिए नीचे की तरफ, तभी हम मानेंगे कि एच बैंक डाउन जाएगा। उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी काम करती है, यहाँ पर भी कोई स्विंग बनना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगी, है ना। तो अभी तो नीचे की तरफ हम सोच नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात ध्यान देने वाली ये है कि आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। इसी कारण से थोड़ा सा हमें रिस्क बरतना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट तो हम लेके चलेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हमें मतलब ज़्यादा टाइम तक रुकना नहीं है। और बिल्कुल एक फायर मूवमेंट, हमें कोई मूवमेंट मिले ना तभी मज़ा आएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी हम लेंगे नहीं, ओनली 10,000 से ट्रेडिंग करने वाले हैं। एंड अगर मैं प्रीमियम प्राइस की बात करूं तो अभी देखो मैंने ये मॉर्निंग में 90 रुपये का देखा था, तो अभी ये लगभग इसका हाई 110 या के समथिंग मतलब होके आया है ना। ये अभी ये 100 रुपये का चल रहा है। ठीक है ना। तो अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर तो हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये है एक साइकोलॉजी नंबर 48,000। तो देखते हैं क्या होता है। और मार्केट की क्लोजिंग है ना, तो यहाँ पर है मेरे हिसाब से 47,900 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग है। तो मार्केट अगर जाना चाहेगा तो क्या पता 900 तक भी जा सकता है, तो 900 से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। प्राइस एक्शन के बेस पर, थोड़ा सा ओआई के बेस पर और एचडीएफसी के बेस पर, इन 2-3 चीजों को मिलाकर और फिर हम अपनी ट्रेड लेने वाले हैं। इससे पहले ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है ना। इतना आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले, ठीक है ना। अगर इस स्विंग का ये सपोर्ट लेगी तो हम डायरेक्ट ऐसे तो बाय कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां से मार्केट अभी ओपन हुई है और जहां से मार्केट ने क्या नीचे की तरफ एक डाउनफॉल दिखाया है, तो वो एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। कौन सा लेवल है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लेवल है, देखो ये वाला लेवल है मार्केट। ये आप देख रहे हो ना, ये इसको फॉलो किया है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया है। तो ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट 300 तक जरूर जाने की कोशिश कर सकती है। तो ये लेवल हमारे लिए एक रेसिस्टेंस रहने वाला है। तो देखते हैं क्या करती है मार्केट। अभी तो फिलहाल इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, तो अभी तो कुछ बनता नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इस स्विंग का सपोर्ट लिया है, लेकिन कोई स्विंग वगैरह नहीं बना है। तो हम इंतजार करते हैं और आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते हैं। तो देखते हैं आज क्या होता है। ट्रेडर अभी आप देख सकते हो यार, एक गलती हो गई मुझसे, गलती नहीं, ये थोड़ा सा मिस हो गया यार। हमारे घर ना मतलब घर वगैरह नहीं बना रहे थे, इसी कारण से ईंट आई थी, तो उस ईंटों के चक्कर में मैं फिर बाहर चला गया था, इसी कारण से ये मूव मुझसे निकल गया। अब जब मूव निकल जाता है ना अपने हाथ से, तो फिर मन भी नहीं करता कि अब इसमें घुसा जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर एंट्री लेता, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल एक बुलिश पैटर्न बना हुआ था। मतलब कि इस पोर्ट पर इस तरह की कैंडल अगर बन जाए
हैमर टाइप की, उल्टा हैमर, तो भाई मार्केट अच्छा मूव दे सकती है। अब सिचुएशन क्या बन रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये मूव हाथ से निकल गया, कोई दिक्कत। देखो मैंने नहीं ली है ट्रेड, कभी आप सोचो ट्रेड ली है मैंने, ट्रेड मैंने नहीं ली है। अगर मार्केट देखो रेसिस्टेंस मार्केट का ये वाला है पहला, और सेकंड है क्या, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको मैं देखता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट रुकना। ये वाला अभी जो मार्केट ट्रेड कर रही है ना, तो पहला रेसिस्टेंस मार्केट के लिए यही था, जहाँ पर मार्केट अभी चल रही है प्रॉपर। तो ऊपर की तरफ ये जा तो रही है मार्केट, हाँ इसने रिटेस्ट भी कर लिया इस लेवल को इस तरीके से, तो इसके चांसेस अब यहाँ तक बन रहे हैं मेरे हिसाब से कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। रिस्क है थोड़ा सा, क्योंकि यार यहाँ पर एंट्री लेता ना तो कितना प्रॉफिट हो जाता है ना, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अफसोस हमें नहीं करना चाहिए। आइए एचडीएफसी बैंक को दिखाता हूँ। देखो एचडीएफसी बैंक गया ना ऊपर, उसी तरीके से ये क्या बोलते हैं इसको, बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ गई है। अभी एचडीएफसी बैंक में ये एक कैंडल बन रही है, जो कि ये कैंडल अगर कंप्लीट बन जाती है ना, तो ये हमें ये बताती है कि अब मार्केट के डाउन आने के चांसेस बन गए हैं। अगर हाँ ये ऊपर जाना चाहेगा एचडीएफसी बैंक, तो इसको भी इस लेवल को रिटेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जिस तरीके से मार्केट अभी चल रही है ना, तो उस कंडीशन में मैं बाय नहीं करूंगा, क्योंकि जो ये कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल, ये एक मैं बोलता हूं कि दोनों तरफ की साइड है, मतलब बायर भी है और सेलर भी है। इस कारण से मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डटना चाहिए। हाँ यहाँ पर बिल्कुल अच्छी कन्फर्मेशन बन रही थी, लेकिन वही बात हो गई, यहाँ से अपना मिस हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पर हम तभी कंफर्मेशन हमें मिलेगी जब ये मार्केट इसको रिटेस्ट करे या फिर यहाँ पर समय बिताए। अगर ये ऊपर की ऊपर निकलती है ना, तो यार नहीं पता, मेरा मन नहीं मान रहा, ऐसा मुझे लग रहा है ना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ना वो नीचे की तरफ आ रहा है और ये कैंडल इस तरीके की बन रही है जो हमें बताती है कि मार्केट के डाउन ट्रेंड आने के चांसेस है। तो इस कंडीशन में मैं यार थोड़ा सा यहाँ पर डटूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, उसी की बात करूंगा। देखो मार्केट को जाना है तो चली जाएगी, लेकिन मुझे कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलेगी मैं एंट्री नहीं लूंगा, और यही अपना नियम है, यही अपना जो भी है रिस्क मैनेजमेंट है, जो भी है साइकोलॉजी यही है अपनी, कि भाई साहब हमें पता चलेगा ना, कंफर्मेशन होगी तभी एंट्री लेंगे, ऐसे नहीं, लालच नहीं आने देना, लालच नहीं आने देना। तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन्स कर रही है, देखते हैं क्या होता है और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ, कोई दिक्कत। तो ट्रेडर अभी आप देख सकते हो मार्केट कोशिश कर रही है इसको रिटेस्ट करने की, इसको रिटेस्ट करके मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस रह सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं बोलता हूँ क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, हाँ रिस्क, थोड़ा सा रिस्क लेने के बाद मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ। और जो भी है एचडीएफसी बैंक भी स्विंग बनाकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से रिस्क लेना पसंद करूंगा और मैं यहाँ पर 2 लोट से यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 2 लोट से बाय कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर 2 लोट बाय कर दिए हैं और डन पर क्लिक कर दिया है। सो अभी लॉसेस चल रहा है एंड यहाँ पर हम सेट एग्जिट पर क्लिक करके कितने का यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, फिलहाल 300 का लगाएंगे, यानी 300 का अगर लॉस होता है तो हमारा एग्जिट हो जाएगा। मैंने ये इसलिए लिया है, देखो यहाँ पर रिस्क है, यहाँ पर क्या है, रिस्क है, क्योंकि जो ये कैंडल बनी है ना रेड वाली, ये हमें ये बताती है एक तरीके से कि मार्केट अभी नीचे आएगा। लेकिन एक कंफर्मेशन हमें और भी मिल रही है कि अगर ये रिटेस्ट करता है तो ऊपर की ऊपर 300 तक मार्केट जरूर जाएगा बैंक निफ्टी। अगर 300 तक बैंक निफ्टी जाएगा तो अच्छी बात है। तो अगर देखो या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकल जाएगा, सिंपल 2 ही काम होंगे। लेकिन कंफर्मेशन हमें थोड़ी सी आधी आधी है, पूरी नहीं है भाई। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये वाली कैंडल जो बनी है ना रेड ग्रीन के बिल्कुल साथ में बिल्कुल सेम, तो ये एक पैटर्न है जो पैटर्न नीचे का बताता है। अब सिचुएशन भाई साहब कैंडल पर डिपेंड करती है या फिर बायर पर, कि वो यहाँ से बाइंग करते हैं तो डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन बायर अगर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं होए तो मार्केट फिर नीचे आ जाएगा, अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो 2 ही कंडीशन हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, इंतजार करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है एचडीएफसी बैंक में कि एचडीएफसी बैंक ने एक बुलिश कैंडल बनाई है और चांसेस है अब ऊपर जा सकता है एचडीएफसी बैंक। सो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा हाँ भाई दिख रहा है कि ये भी ऊपर जा सकता है, तो देखते हैं क्या होता है और मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉफिट अभी देख सकते हो 54, 48, 62, ओनली 2 लॉट से ट्रेडिंग की है मैंने, 30 क्वांटिटी आप यहाँ पर देख सकते हो। लगभग अगर देखो अगर ये असली रिटेस्ट हुआ, मतलब अच्छा खासा मतलब हुआ,
अगर ये असली हुआ तो अच्छा खासा मतलब ऊपर चला जाएगा मार्केट। अगर मैं आपको लैपटॉप पे दिखाऊं ना, तो लैपटॉप पर ये कैंडल है ना कंप्लीट बन चुकी है और ये ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन इस फोन में क्या हो गया भाई, एक मिनट रुको, ये नेट अच्छे तरीके से नहीं चल रहा यार। एंड अब चांसेस मार्केट के लग रहे हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी प्रॉफिट भी हो चुका है। क्योंकि ये मार्केट ने एक तरीके से मैं बोलता हूँ स्विंग ही बनाया है। और एचडीएफसी बैंक हमें फुल कंफर्मेशन दे रहा है भाई, बहुत भयंकर कंफर्मेशन दे रहा है। देखो एचडीएफसी बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बैंक निफ्टी को कोई रोक नहीं सकता, चाहे सेलर भी क्यों ना हो। अगर बैंक निफ्टी जाना चाहेगी तो जाएगी, अगर एचडीएफसी चाहेगा तो अभी देखते हैं। अभी देखो यार 150 को प्रॉफिट होने के बाद फिर सेल लॉस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आज वैसे भी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में थोड़ा सा यार थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो भी है चलने देते हैं। क्या कैसा चल रहा है, अभी लॉस चल रहा है, इस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही करेंगे भाई। देखो 500 का लॉस हो जाता है तो अपने सेटअप को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। मुझे कंफर्मेशन मिली है, लेकिन 50% मिली है, 100% नहीं मिली है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरा एक मन ये कह रहा है कि ये वाली कैंडल यार दिक्कत दे सकती है कि यहाँ से नीचे आ सकती है, लेकिन दूसरा मन ये कह रहा है कि अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर जाता है यहाँ पर इसको रिटेस्ट करने के बाद, तो मार्केट भी फिर ऊपर जाएगी। तो ये सिचुएशन बनी हुई है, तो आधा आधा है अभी, तो आधे आधे के चक्कर में देखते हैं क्या होता है। तो अभी देख सकते हो मार्केट चल रही है, और अभी लॉस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। और देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। वैसे चांसेस तो है मार्केट के कि 300 तक जाए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अरे वाह यार क्या बात है, देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट मतलब स्विंग बना है ना। तो अभी देख सकते हैं प्रॉफिट लगभग 350 के, देखो प्रॉफिट कम होगा, एट द मनी के पास में है प्रीमियम प्राइस, लेकिन प्रॉफिट कम होगा क्योंकि मैंने क्वांटिटी ना यार 30 क्वांटिटी ली है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली है। तो एक कैंडल बनी है, सो कैंडल बनी है तो चांसेस थोड़े से ऊपर के भी रहेंगे। तो ऊपर चले जाए, यहाँ तक चली जाए तो अच्छा मज़ा आ जाएगा। तो प्रॉफिट के हिसाब से जैसा भी होगा मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। और जो भी है अभी आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी को भी आप देख, सॉरी एचडीएफसी बैंक को भी आप देख सकते हैं, जो ये कैंडल बनी है ना, सेम ये कैंडल यहाँ पर बन चुकी है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है एचडीएफसी बैंक भी। तो अभी देखते हैं 500 के प्लस अगर प्रॉफिट हो जाता है 500 के आसपास, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। फिर अपना 500 रुपये का और प्रॉफिट करना रहेगा, वो भी बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है और मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ, हमारी एक ट्रेड सक्सेसफुली हो जाएगी। तो अभी 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाने देते हैं। तो अच्छा खासा देखो स्विंग बना है ना, बिल्कुल स्विंग बना है। तो मैं थोड़ा आधा आधा था, पूरा नहीं था, मतलब मैं आधा आधा था, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन कंफर्मेशन मुझे थी। तो यहाँ पर 500 रुपये का प्रॉफिट होने के बाद मैं यहाँ से एग्जिट ऑल पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। मार्केट अभी ऊपर जा रही है और 500 600 का प्रॉफिट हो चुका है, क्या बात है, क्या बात है, 600 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है अभी। 600 सही है, जा रही है, अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, ऊपर रेसिस्टेंस काम कर रहा है। एंड मुझे यहाँ पर 600 के लगभग मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। देखो 570, 558, 555, 33, 19, चलो ठीक है मैं एग्जिट कर देता हूँ। और ज़्यादा लालच वैसे बुरी बला है, वैसे चेक देख लेते हैं क्योंकि बाइंग आ रही है यार। लालच करना ठीक नहीं है, लेकिन ये लालच है ना, मानता नहीं है ना। तो अभी 578 के लगभग चल रहा है, तो ये मुझे लालच है ना, ये दिक्कत दे सकता है। 600 रुपये का हो जा, कमॉन। रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार तो 500 रुपये का होते ही हमें एग्जिट कर जाना चाहिए था। तो चलो कर ही देते हैं, एग्जिट हाल पर क्लिक कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा बाद में। अरे 500 का तो हो जाए, 500 से ऊपर ये ले, ये हमने अपना ऑर्डर एग्जिट कर दिया। अब देखो यार कहीं पर भी जाए मुझे नहीं पता मार्केट अपना 551 का प्रॉफिट हो चुका है फर्स्ट ट्रेड में अपना, आप देख सकते हैं बिल्कुल। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ पोजीशन डिटेल्स पे क्लिक करके, ताकि आपको भी कुछ पता चले। 75.42 पे मैंने इसको बाय किया था, 30 क्वांटिटी ओनली। टोटल बाय वैल्यू 2200 से मैंने ये ट्रेडिंग की है 2200 से। 10,000 का आपको कैपिटल लगाना था हमें, लेकिन मैंने आज एक्सपायरी थी ना, इसी कारण से हुआ है। एंड उसके बाद 2800 में हमने इसको सेल कर दिया, 93, लगभग 94, 72 75 में हमने इसको बाय किया और 94 में हम इसको सेल कर दिया। अब देखो हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाए या ना जाए, हमें अपने टारगेट पर बने रहना है, ठीक है ना। अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर रेसिस्टेंस भी है, ध्यान से देखो, है ना ऊपर रेसिस्टेंस, ये वाला ये रेसिस्टेंस है यहाँ पर। तो इसी कारण से नीचे भी आ सकती है मार्केट, इस कारण से अपने टारगेट पर बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्विंग बनने का इंतजार करे। अगर मैं आपसे ये बोल रहा था, या तो मार्केट यहाँ पर सस्टेंस करे, सस्टेंस करेगा ना मार्केट, तो दो कंडीशन हो सकती है, बायर बाय करेंगे, अगर बाइंग ज़्यादा हुई तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, है ना। अगर सेलिंग ज़्यादा हुई तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेंस कर रही है, इसका मतलब कि दम है बायर में,
और सेकंड कंफर्मेशन हमें भाई साहब HDFC बैंक दे रहा है, जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है ट्रेडिंग करने में। HDFC बैंक बहुत अच्छा है तो देखो HDFC बैंक के वेटेज है ना इसमें 25% के लगभग बैंक निफ्टी में, इसी कारण से। सो देखो हमने सेल कर दिया ना, तो भाई साहब सही रहे, अपने टारगेट पर बने रहे। तो अभी जो भी है नेक्स्ट अपना कितना रहेगा, 10% का प्रॉफिट बनाना होता है डेली का, 10,000 का। तो भाई साहब 450 रह गया, वो देख लेंगे। अभी मैं काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा काम है। सो ट्रेडर एक स्विंग बनने के लिए फिर से यहाँ पर रेडी हो चुका है। हाँ बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है कि ये स्विंग बनने के लिए रेडी है, क्योंकि मैं HDFC बैंक को देख रहा हूँ तो ये भी अभी ऊपर जाने के चांसेस में है, मूड में है, इसका मूड है ऊपर जाने का। तो ये स्विंग है, अगर मैं इसको स्विंग मानूं तो इसके ऊपर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक फायर मूवमेंट हमें दे सकती है, जैसा कि इस कैंडल में दिया था, है ना। तो यहाँ पर हम अपनी बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करता हूँ। जो प्रीमियम प्राइस हम बाय करेंगे वो ये वाला करेंगे। चलो देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ 30 क्वांटिटी ओनली मैं यहाँ से बाय करना पसंद करूँगा। वैसे यार थोड़ा सा मुझे यहाँ पर रिस्क लग रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है, मैं देखता हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। 152 से 143, 41, 42 पे आ चुका है। तो जो भी हमारा प्रॉफिट था ना वो बहुत जल्दी मतलब ज़्यादा तरीके से मतलब घट जाएगा एकदम, है ना। सो इसलिए थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ना इस स्विंग के, जैसे कि ये स्विंग बन रहा है, मान के चलो इस तरीके से ये स्विंग बन रहा है, तो इस स्विंग के यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ से देखो कैंडल नीचे की तरफ आई है, रिजेक्शन मिला है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये डरा रहा है। और सेकंड डराने का काम HDFC बैंक का भी है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है ना। सो इसी कारण से मैं थोड़ा सा यहाँ पर डर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ अगर HDFC बैंक मुझे दिखाए कोई ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ तो मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ। प्रीमियम प्राइस अभी 37 का हो गया, बताओ 52 से 37 का हो गया, कितना टाइम हुआ है भाई? 36 35 बताइएगा, सीधा कितने का लॉस हो जाता। देखो बच गए भाई साहब, बच गए, आप खुद ही देख लो, बच गए, देखो नीचे की तरफ बच गए भाई साहब। अच्छा खासा मतलब मैं बोलता हूँ ख़त्म ही हो जाता सारा का सारा प्रॉफिट। सो इसलिए थोड़ा सा देख कर करिएगा, आप भी कभी भी ट्रेडिंग करें। लालच बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है लालच बुरी बला है। मतलब तो समझ ही गए होंगे आप। देख सकते हैं ये स्विंग बन रहा है और ये फिर स्विंग बन रहा है, तो इस तरीके की मूवमेंट हमें मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। कैंडल की क्लोजिंग इस तरीके की हुई है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। एंड जो भी है 37-38 पर प्रीमियम प्राइस चल रहा है अभी, और मैं यहाँ से बाय करना पसंद करूँगा अभी। तो मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ, और आपके सामने मैंने बाय ऑर्डर लगा दिया है। और लॉजिक बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लॉजिक भी बताऊंगा लास्ट में। अभी देख सकते हो 24 से 19 रुपये का, 48 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है लगभग। और अगर मैं इसका स्टॉप लॉस लगाऊं ना, तो यहाँ पर आप ऐड स्टॉप लॉस पे क्लिक करके इसका आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जैसे कि स्टॉप लॉस टिगर जैसे कि 38 का चल रहा है, तो अगर ये 133 का होता है तो मेरा सेल हो जाएगा 133 का। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर स्टॉप लॉस। अगर ये 133 का होता है तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। इससे हमारा थोड़ा सा लॉस भी बच जाएगा और थोड़ी सी मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अभी जो प्रॉफिट चल रहा है लगभग आप देख सकते हैं 157, 127। सो यहाँ पर 1000 का होने के बाद मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है ना। लॉजिक भी बताऊंगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1000 का प्रॉफिट मतलब 1000 का प्रॉफिट होते ही मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, यानी 550 का है। इस ट्रेड में 450 का प्रॉफिट होने के बाद यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। अभी देखो ये कैंडल, मैं आपको लॉजिक लास्ट में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा मेरा इसमें माइंड है। लॉजिक बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये ट्रेड कंप्लीट हो जाए बस एक बार। एंड HDFC बैंक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि HDFC बैंक में ऊपर की बाइंग मुझे दिख रही है। सो इसी कारण से मैंने ये यहाँ पर बाइंग की है। अभी देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये बाकी है, तो 200 रुपये का प्रॉफिट होती है, यानी इस ट्रेड में 450 रुपये का प्रॉफिट होते ही मैं एग्जिट कर जाऊंगा। सो ट्रेडर अभी आप देख सकते हो हमारा यार यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करवा दिया इस कैंडल ने। यहाँ पर आप देख सकते हो 283 रुपये का इस ट्रेड में हमारा लॉस हो चुका है ना यार। मेरा 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पर, है ना,
लेकिन नहीं पता क्या यार ये स्विंग भी बना था, देखो यार ये अच्छे तरीके से इसने लेवल को रिटेस्ट भी किया था, कैंडल भी बनी थी कंफर्मेशन की, और फिर यहाँ तक देखो लगातार 3 कैंडल भी बनी थी। फिर यहाँ से आने के बाद यार नीचे की तरफ ये ब्रेक, नीचे की तरफ यार ट्रैपिंग तो मैं इसको ट्रैपिंग ही बोलूंगा, क्योंकि ट्रैपिंग तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक भी नीचे की तरफ गिरा है, तो ये मेरे हिसाब से ट्रैपिंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक अगर ऊपर की साइड निकलता ना, ऊपर ही चला जाता, तो बैंक निफ्टी वैसा ही परफॉर्मेंस करती है ना। सो अभी यार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, टोटल 266-67 का प्रॉफिट अभी बाकी है। तो देखते हैं आज के दिन क्या होता है। 2 ट्रेड तो अभी हो चुकी है कंप्लीट, अभी 1 ट्रेड बाकी है। अब 1 ट्रेड में देखते हैं क्या होता है ना, क्योंकि 3 ट्रेड ही हम लेते हैं दिन की, रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार 3 ट्रेड ही लेते हैं, 500 का लॉस और 1000 रुपये का प्रॉफिट। अगर 3 ट्रेड में 1000 रुपये का प्रॉफिट ना हो ना, तो तब भी नहीं करनी है हमें, ठीक है ना। तो ये हमारा नियम है, इस नियम के साथ चलेंगे तो अच्छी बात है। अभी अगर देखो एचडीएफसी बैंक नीचे की तरफ आ रहा है, अगर इस मूविंग एवरेज को टच करके एचडीएफसी बैंक ऊपर की तरफ जाएगा, तो चांसेस मार्केट के इसके भी यहाँ से उठने के फिर से बन जाएंगे, तो यहाँ से हम फिर से अपनी ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अब पहले तो मैंने यहाँ पर सेफ एग्जिट पर स्टॉप लॉस लगाया था, टोटल आल का स्टॉप लॉस लगाया था। अब मैंने मतलब 1 का स्टॉप लॉस लगाया था, ओनली 1 स्ट्राइक प्राइस का, ये वाले का, है ना। तो ये सिचुएशन अभी यहाँ पर आने के बाद मार्केट यहाँ पर कोई स्पॉट वगैरह लेती है, कोई कैंडल बनेगी बुलिश, तो मैं अपनी एंट्री लूंगा। और लास्ट ट्रेड हमारी देखो, लास्ट ट्रेड में जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, है ना। तो ट्रेडर देखो यहाँ से बाइंग आ रही है, जैसा कि मैंने सोचा था, अगर एचडीएफसी बैंक इस मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर की तरफ यहाँ पर जाएगा तो चांसेस बन जाएंगे ऊपर जाने के। सो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। एंड बैंक निफ्टी भी यहाँ से देखो बाइंग आई है बैंक निफ्टी में, और ये प्रीमियम प्राइस एकदम से 10 पॉइंट बढ़ गया है ना। तो 10 पॉइंट बढ़ जाता तो हमारा ये लॉस रिकवर हो जाता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं लेना है। या तो हमारा ये लॉस ही रिकवर होगा, टोटल 1000 रुपये का प्रॉफिट मुझे थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कोई अच्छी सी मूवमेंट हमें मिले। ये अच्छी सी मूवमेंट ही थी। यहाँ पर देखो प्रीमियम प्राइस अभी 134 का हो चुका है, 134 का, 120 का था ये अभी जस्ट इस कैंडल से पहले, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी थोड़ा सा इंतजार करना ठीक रहेगा। हाँ मैं देखता हूँ एचडीएफसी बैंक यहाँ पर स्पोर्ट बनाया है एचडीएफसी बैंक ने, सो नेक्स्ट कैंडल बने तो थोड़ा सा मैं समझूँ कि हाँ एचडीएफसी बैंक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम अपनी एंट्री बना लेंगे और लास्ट ट्रेड अपनी बाकी है। तो देखते हैं क्या होता है, और जो भी आपको दिखाने की कोशिश, और लास्ट में आपको ऑल लॉजिक बताने वाला हूँ, क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से बाइंग आ सकती है मार्केट में, यहाँ से, क्योंकि ये जो कैंडल अभी बनी है ना, ये यहाँ से बायर आए हैं, यहाँ से बायर आए हैं, तो ये यहाँ से हमें छोटी सी बाइंग यहाँ से मिल सकती है, ज़्यादा नहीं। वैसे यार मार्केट अभी टोटली साइडवेज सा ही चल रहा है, लेकिन ये कैंडल अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकती है। देखो जो हमारा प्रीमियम प्राइस है ना, पहले से ही पीसीआर रेशो भी ठीक ठाक मुझे लग रहा है, तो उस कंडीशन में बाई का ही सोच सकते हैं हम। तो इसको हम रेडी कर लेते हैं, पहले ही 2 लोट रेडी कर लेते हैं, सिचुएशन बनेगी तो मैं इसको बाय कर लूंगा और मैं आपको अपडेट दे दूंगा। देखो कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो ही नहीं, ऊपर गई नहीं कैंडल, तो मैं भला क्यों लूँ एंट्री। तो हमने अभी तक एंट्री ली नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कैंडल तो नीचे, इसके नीचे ही क्लोजिंग कर दी भैया, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होनी थी बुलिश कैंडल की। और सेकंड कंफर्मेशन की भाई साहब एचडीएफसी बैंक में अभी तक कोई बाइंग मुझे दिखी नहीं है, सेलिंग ही दिखी है। मूविंग एवरेज पर आकर टिक गया है कैंडल, मतलब टिक गई है कैंडल, है ना। तो अभी कोई चांसेस नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है ये अब मेरे हिसाब से यहाँ तक आएगा या फिर डाउन ट्रेंड चल गया है। क्योंकि अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, प्रॉफिट और लॉस तो होता रहेगा। देखो मार्केट यहाँ से ओपन होती है, सीधा नीचे आती है, यहाँ इस स्विंग का स्पोर्ट लेती है मार्केट, स्पोर्ट लेने के बाद सीधी बाइंग मार्केट में आती है यहाँ तक। सो फर्स्ट रेसिस्टेंस मार्केट यहाँ पर फेस करती है, सस्टेंस करती है, और फिर एक छोटी सी हमें मतलब क्या कहते हैं इसको, फायर मूवमेंट, छोटी सी, ज़्यादा नहीं, छोटी सी फायर मूवमेंट दिखती है। उसके बाद इस फायर मूवमेंट के बाद यहाँ पर सेलिंग आती है, ठीक है ना। यहाँ पर सेलिंग आने के बाद यहाँ से मार्केट फिर से स्विंग बनाने के बाद ऊपर जाती है, लेकिन ऊपर नहीं जा पाती है। तो जो ये लेवल अभी बना हुआ ना, ये एक फ्रेश सेलिंग एरिया, मतलब इतना खास नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर सेलर अभी एक्टिव है।
जो कि अगर मैं देखूं तो अभी डाउन ट्रेंड है, छोटा डाउन ट्रेंड है, छोटा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो देखो पहले स्विंग बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रही थी, अब ये स्विंग सेकंड स्विंग बन गया, ये वाली कैंडल आप देख रहे हो ना, तो छोटा छोटा स्विंग बन रहा है और ये अब डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि मैं देखूं तो अगर देखो अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती तो इसको रिटेस्ट करने के बाद सीधा सीधा ऊपर निकल जाती, लेकिन तो ये कैंडल बनी है अभी सेकंड, पहली रेड और फिर ये सेकंड रेड, तो ये तो अब नीचे की तरफ यहाँ पर लेकर आ चुकी है। तो इस कंडीशन में हम थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद ही करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। तो ये एक साइकोलॉजी है। हाँ, ये ग्रीन कैंडल जो बन रही है ना अभी, तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग हो या फिर हमारी एक्यूरेसी तभी होगी अच्छी जब इसके ऊपर मार्केट निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश सेलिंग है, छोटी सी, ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ट्रैप होना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक मूव देने के बाद मार्केट अब साइडवेज चलेगी। तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, एक ट्रेड है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूरा दिन पड़ा है, 11 बजे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। HDFC बैंक में मुझे एक कैंडल दिख रही है जो कि बहुत छोटी कैंडल है, तो देखते हैं क्या होता है और मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो HDFC बैंक नीचे की तरफ आ रहा है, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर, अब बात नहीं बनेगी। देखो भाई, अब बात नहीं बन सकती, फिलहाल तो अब बात नहीं बन सकती जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर कोई अच्छी सी कैंडल हमें ना मिल जाए। मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है भाई, अब तो बात नहीं बन सकती। हाँ, सेकंड यहाँ से बैंक निफ्टी, ये देखो मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रही है, लेकिन ना 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 ना, चांस नहीं है भाई साहब यहाँ से बाइंग करने के। वो प्रीमियम प्राइस अभी देख सकते हो भाई, 109 का हो चुका है ना, मानते हो ना, इन द मनी में है ये, इन द मनी में। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, देखो अगर आप एक्सपायरी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप बिगनर्स हैं ना, तो सबसे पहले तो आप OTM में बिल्कुल ना करें। OTM में आपको बताता हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा मैं बोलता हूँ लॉस होने से बच जाओगे आप। देखो ये सारे के सारे OTM हैं, इन सस्ते प्रीमियम प्राइस को देखकर प्लीज़ आप ना इनको खरीदें, क्योंकि इनमें टाइम वैल्यू बहुत तेज़ी से लग रहा है, आज के दिन खासकर बहुत तेज़ी से ये घट रही है। जब ये वाला घट सकता है 120 130 का मैंने देखा था, आपको दिखाया भी था, और मार्केट में कोई मूव भी नहीं आया है कि हाँ भाई नीचे की तरफ मूव आ गया इस कारण से घट गया, वो भी नहीं हुआ है, तो समझ जाना चाहिए। और नहीं तो आप एक काम करो, नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाए। वो कैसे होना है, देखो यहाँ पर 24 अप्रैल को एक्सपायरी है, यानी आज के दिन, तो आपको यहाँ पर 30 अप्रैल पर क्लिक करके ये सारे के सारे प्रीमियम प्राइस, अब ये एक्सपायरी 30 अप्रैल की है, तो आप इनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इतना टाइम वैल्यू नहीं लगेगी, अभी इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी था, है ना। तो अभी देखो अपनी ट्रेड तो बनती नहीं है अभी। हाँ, यहाँ पर अगर मार्केट फिर से सपोर्ट लेके यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाती है, मुझे लगेगा कि हाँ भाई, क्योंकि मार्केट यहीं से मार्केट में बाइंग आई थी, तो यहाँ पर समय बिताने के बाद मार्केट यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट लेती है मार्केट, सपोर्ट लेने के बाद कोई मुझे लगता है कन्फर्मेशन मिलेगी, तो यहाँ से हम बाई कर लेंगे। और HDFC बैंक की बात करूँ तो HDFC बैंक भाई नीचे आ चुका है, और नीचे अगर इस पहली कैंडल के लो को टच करके ऊपर की तरफ जाता है और मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है और कैंडल की क्लोजिंग देता है, तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगी और तभी हम सोचेंगे ऊपर का। अभी हम ना तो नीचे का सोच रहे हैं और ना ही ऊपर का, ठीक है ना। नीचे का तो बिल्कुल नहीं सोचूंगा मैं, क्योंकि अब ट्रेंड है मार्केट। सो ट्रेडर, मैंने यहाँ पर अपनी जो भी है एंट्री को जो भी है बना ली है, पोजीशन बना ली है, और अभी आप देख सकते हो लगभग जो लॉस था अभी थोड़ा सा कम हुआ है, एंड ये अभी रिकवर हो ही गया था, क्योंकि यहाँ से देखो ये कैंडल बनने के बाद मार्केट में बाइंग आई है, देखो ऊपर की तरफ गया है। HDFC बैंक को दिखाऊं तो HDFC बैंक में ये कैंडल बनी है ना, सो इसी कारण से मैंने ये बाइंग की है। एक तरीके से ये रिकवर हो चुका था, हमने स्टॉप लॉस भी अभी फिलहाल लगा दिया है। ऑर्डर पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, 117 रुपये का यहाँ पर हमने SL लगा रखा है, और ये हमारा SL हिट हो चुका है। तो अपना देखो SL हिट हो चुका है अभी, और सो ट्रेडर हमारी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। तो आज थी 24 तारीख 4 महीना 2024, हमारा आज का प्रॉफिट है 258 रुपये का, एंड आज लॉस नहीं है। 3 ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। देखो यार, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है ना। सो आज का ये सिस्टम था जो कि मैंने अभी आपके सामने लिख दिया। 3 ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है और 258 का अपना प्रॉफिट है, लॉस अपना है नहीं। तो 3 दिन हमें हो चुके हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ, इसी कारण से
आपको मैं जो भी है लॉजिक बताया, साथ साथ बताया आपको लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कल के दिन अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा अर्जेंट काम है इसलिए। जय श्री राधा कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।